रानी लक्ष्मीबाई की संपूर्ण जीवनी भाग 3 की नीतियां और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। उस समय भारत पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति लागू की थी जिसे कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लैप्स की नीति। इस नीति के अनुसार यदि किसी राजा की मृत्यु बिना प्राकृतिक उत्तराधिकारी सगा पुत्र के होती है और उसने दत्तक पुत्र गोद लिया हो, तो वह दत्तक संतान राज्य की गद्दी पर बैठने की पात्र नहीं होगी। परिणामस्वरूप वह राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। झांसी पर असर। महाराज गंगाधर राव की 21 नवंबर 1853 को मृत्यु हो गई। उनके निधन के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी घोषित किया और स्वयं रीजेंट अभिभावक बनकर शासन संभाला। लेकिन अंग्रेजों ने इसे स्वीकार नहीं किया। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू कर दिया और घोषणा की कि झांसी अब अंग्रेजी राज्य का हिस्सा होगी। रानी की प्रतिक्रिया। जब अंग्रेजों ने रानी से झांसी का किला और राज्य छोड़ने को कहा तो उन्होंने अपने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वाक्य रानी लक्ष्मीबाई के संकल्प और साहस का प्रतीक बन गया। अंग्रेजों की चालें। अंग्रेजों ने रानी का पेंशन तय कर दिया और झांसी का सीधा नियंत्रण अपने हाथों में लेने का प्रयास किया। लेकिन रानी ने हार नहीं मानी और राजमहल में रहते हुए भी गुप्त रूप से सेनाओं को संगठित करना, शस्त्रागार को सशक्त बनाना और सैनिकों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। यह वह चरण था जब एक साधारण महारानी से लक्ष्मीबाई का रूपांतरण स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना में होने लगा। यहाँ तक हमने देखा लक्ष्मीबाई का विवाह और झांसी की महारानी बनना, दत्तक ग्रहण और अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, रानी का झुकने से इनकार और संघर्ष का बीजारोपण। अगले भाग 3 में हम लिखेंगे 1857 के विद्रोह की शुरुआत, झांसी में रानी का नेतृत्व और पहला युद्ध, साथियों का योगदान और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध नीति।